हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ मैं। शायद आप लोगों ने ये टॉपिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं ये टॉपिक क्या है। ये पिक्चर देख के आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? एनीवन कैन गेस? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। क्या है डिफेंस? डिफेंस मतलब किसी चीज़ को रोकना। अपना देश में काफ़ी बड़ा डिफेंस है, आर्मी की तरफ से, नेवी की तरफ से, क्योंकि जो एनिमीज को अपना देश के अंदर एंटर करने से वो रोकते हैं। इससे हमारा ह्यूमन बीइंग के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, वो साइकोलॉजिकली यूज़ करते हैं ताकि जो डेली लाइफ में जो पेन्स होते हैं, इमोशनल पेन हो गया, इन सबको डील करने के लिए हम लोग अलग अलग डिफेंस यूज़ करते हैं। उसको हम लोग कहेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। ये ओरिजिनली ये सिगमंड फ्रॉइड ने इसको डेवलप किया था। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड के बाद उसके जो बेटी है एना फ्रॉइड, उसने डिफेंस मैकेनिज्म को और डेवलप किया। डिफेंस मैकेनिज्म कैन बी हेल्थी और अनहेल्थी, दैट कैन डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंस एंड हाउ मच ए पर्सन यूजिंग दम। क्योंकि ये हेल्थी भी है, अनहेल्थी भी है। क्यों? क्योंकि ये इमोशनल पेन को कम करता है। तो आप लाइफ टाइम में एक दिन में या महीने में एक बार यूज़ करते हो हेल्थी बोल सकते हैं, लेकिन हम डेली उसको यूज़ करें तो दैट कैन लीड्स टू अनहेल्थी। चलो हम देखते हैं इसका डिफेंस मैकेनिज्म का डेफिनेशन क्या है। ए मेंटल मैनुअल, मैनुअल मीन्स इट्स ए एक्शन, ए मेंटल एक्शन that one consciously or unconsciously chooses to use, falsify, or, or to distort the truth of one's experience, experience in order to protect oneself from the feeling painful emotions like shame, guilt or anxiety. जो गिल्ट और एंजाइटी, जो शर्मिंदगी है, इन सब से जो इमोशनल पेन होते हैं उसको कम करने के लिए हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, ताकि हम उसको, ये जो शेम हो गया, ये गिल्ट हो गया, इसको हम लोग साबित कर सकें कि ये गलत, ये सही नहीं है, मतलब कि ये मेरे साथ हुआ ही नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इमोशनल पेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं इसका फंक्शंस क्या है डिफेंस मैकेनिज्म का। पहला फंक्शन है इट फैसिलिटेट रेजोल्यूशन ऑफ द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रेसोल्यूशन करता है। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? आपने पढ़ा ही होगा। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? द अराउजल ऑफ टू और मोर स्ट्रॉन्ग मोटिव्स दैट कैनॉट बी सॉल्व्ड टुगेदर। एक साथ दो मोटिव्स आते हैं, दोनों फेवरेबल हो सकता है, कभी वो अनफेवरेबल भी है, हमें इसमें से कोई ना कोई चुनना पड़ता है, लेकिन उस टाइम क्या हम लोग डाउट में पड़ जाता है, उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। इधर पे आता है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, आज जैसे आसान एग्जाम्पल बता दूं। एक एम्प्लॉय है, अपना काम के दौरान उसको सम डिसीजन टेक करना पड़ता है क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो डिसीजन लेने से क्या होता है, उसका वैल्यूज अगेंस्ट है। अपना सबका एक प्रिंसिपल होता है लाइफ में, वैल्यूज होता है, मैं ये काम नहीं करूँगा, ये काम करूँगा, ठीक है, लेकिन उसको अगेंस्ट भी जाना पड़ता है। वाइल दिस गिव्स हिम ए प्रॉफिट एट वर्क। मान लो कि उसने वो डिसीजन लेने पे क्या होता है, उसको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन वो क्या होगा, वो उसको वैल्यूज के अगेंस्ट है। जब वो उसके अगेंस्ट ले लेगी तब क्या होगा, उसको गिल्ट फीलिंग होगा। वो प्रॉफिट के लिए सोच के वो अपना वैल्यूज के अगेंस्ट काम करेंगे तो क्या होगा, उसको गिल्ट फीलिंग होंगे। ये जो सिचुएशन है उसको कहते हैं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट होता है टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। जो तनाव होते हैं उससे रिलीफ मिलता है। टू कुशन इमोशनल पेन। कुशन क्या होता है, जैसे हम लोग बैठते हैं ना तो सोफा वगैरह में, तो वो मोटा टाइप का होता है। जो इमोशनल पेन होता है उसको थोड़ा कम कर देते हैं या उसको सॉफ्टन कर देते हैं। टू अवॉइड और एलिवेट एंजाइटी। जो एंजाइटी होता है उसको कम करते हैं या उसको टोटली अवॉइड करना। टू प्रोटेक्ट and maintain the individual self-esteem
ईगो आइडेंटिटी फ्रॉम द कंटिन्यूअस ब्लॉक्स ऑफ द रियलिटी, मतलब कि अपना जो कमियां हैं वो, उससे क्या होता है, उसका सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचा सकते हैं, या सेल्फ एस्टीम उसको कम कर सकता है, उसका ईगो कम हो, ईगो में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है इन सबको मेंटेन करने में, प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिफेंस मैकेनिज्म जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपना लाइफ में यूज करते हैं। ये चाइल्डहुड से जेके अडोलसेंट, अडल्टहुड, सब लाइफ स्पैन में हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं। पहला है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन मतलब जैसे आपका कोई एक्सीडेंट हो गया तो क्या करते हैं, जो सामने वाला कॉम्पनसेशन करते हैं कि आपके ये नुकसान हो गया तो हम लोग कॉम्पनसेट करना, ठीक है। इधर पे एक मतलब है कवरिंग ए वीकनेस बाय ओवर अचीविंग इन अनदर एरिया, मे बी इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका एग्जाम्पल दिया है, ए फिजिकली हैंडीकैप्ड बॉय इज अनएबल टू पार्टिसिपेट इन फुटबॉल, सो ही कॉम्पनसेट बाई बिकमिंग ए ग्रेट स्कॉलर। एक लड़का था, उसको फुटबॉल खेलने का पसंद और फुटबॉलर बनना था उसको, लेकिन उसका जो हैंडीकैप की वजह, हैंडीकैप मतलब उसका पैर में कोई पोलियो वगैरह होगा, या उसका प्रॉपर चल नहीं पाते हैं, या हाथ में कोई दिक्कत है, तो उसके वजह से वो फुटबॉल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया, वो अच्छे से पढ़ाई करके ही इज बिके वेरी बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया, वो पोस्ट ग्रेजुएट करके डॉक्टरेट ले लिया उसने। ओवर अचीविंग in another area to cover the weakness, that is compensation. नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग अधिकतर हमारे डेली लाइफ में करते रहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव इमोशन फ्रॉम वन पर्सन और थिंग टू एन अनरिलेटेड पर्सन और थिंग। द ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव इमोशन फ्रॉम वन पर्सन और थिंग टू एन अनरिलेटेड पर्सन और थिंग। जैसे कि मानने इसमें एग्जाम्पल बताए थे, हम अपना डेली लाइफ में ये चीज़ करते रहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, अपने डेली लाइफ में मान लो कि आपका पेरेंट्स ने आपको कुछ डांटा, आप पेरेंट्स को तो अपना इमोशन तो शो नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, आप अपना छोटी बहन या ब्रदर को आप अपना गुस्सा निकालोगे, या कुत्ते के ऊपर निकालोगे, या आप अब जैसे पेरेंट्स आपको कुछ चिल्लाया, कुछ बोला, आपको बहुत गुस्सा है, आप पेरेंट्स को वो तो अपना गुस्सा तो दिखा नहीं सकते, जाते वक्त दरवाजे पे लात मार दी हैं, या दीवार पे आप लात मार के चले गए, ठीक है। दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। आपका जो नेगेटिव इमोशन है कम क्या बोलते हैं, कम थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट पे निकलना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इधर पे एक एग्जांपल दिया है, बॉस शाउट एट जैन, जैन पे ऊपर बॉस ने शाउट किया, और जैन ने क्या किया, घर पे जाके अपना हस्बैंड पे पूरा गुस्सा उतार दिया, दैट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि बॉस के ऊपर वो अपना गुस्सा निकालोगे तो क्या जॉब से उसको फायर करेंगे, तो घर पे आके हस्बैंड के ऊपर करेंगे। नेक्स्ट है डिनाइल। डिनाइल मतलब हम कभी उसको एक्सेप्ट करते ही नहीं। द पर्सन डजेंट एक्नॉलेज द वैलिडिटी ऑफ मैटर बट एक्नॉलेज दिस इट्स प्रेजेंस, दे अपोज द फोर्स विद फोर्स। उसको पता है एक्सिस्टेंस है, लेकिन वो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, दैट विल क्रिएट ए एंजाइटी, स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द अल्कोहलिक एक्सप्रेस, आई मे लाइक टू ड्रिंक बट आई एम नॉट एल्कोहलिक। वो कहते हैं मैं दारू पीना पसंद करता हूँ लेकिन मैं बेवड़ा नहीं हूँ। सपोज मान लें कि ये कैंसर पेशेंट है, उसको डॉक्टर ने बोले कि कैंसर है, बोले कि नहीं मुझे नहीं हो सकता, मैं कभी दारू नहीं पीता, मैं कभी सिगरेट स्मोकिंग नहीं किया, कुछ भी, तो मुझे कैसे हो सकता है। वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, वो उससे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, दैट इज नॉट डिनायल। नेक्स्ट आता है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन मीन्स the the unconscious adoption of the ideas or attributes of others। अनकॉन्शियसली क्या हम किसी और का जो एटीट्यूड होता है या आइडियाज होते हैं अपना लाइफ में हम लोग उसको कॉपी कर देते हैं अनकॉन्शियसली।
attributing to oneself the good qualities of another, symbolically taking on the character trait of another person by ingesting, हम लोग वो proper ingest करते हैं, the philosophy, ideas, knowledge, custom, mores of attitude that person. The children integrate, example है, the children integrate their parents' value system into a process of unconscious formation, conscious formation. A child says to friend, don't cheat, it's wrong. क्योंकि एक एग्जाम्पल बताया देता हूँ मैं और इजी वाला, क्योंकि मैं एक छोटा बच्चा लड़का जो है वो इंट्रोडक्शन कर सकता है, जैसे कि उसको कुछ हुआ, उसने उसका क्लास में कुछ फेल हो गया टेस्ट में, वो घर पे आके रोना लग गया, उसने बोला कि पापा ने बोला लड़की बॉयज डोंट क्राई, लड़के कभी रोते नहीं है, ऐसे बोला मर्द को कभी दर्द नहीं होता, तो ये वाला सीन हो जाता है। फिर वो अपना लाइफ में आगे बढ़ के भी वो ये सेम चीज करते हैं। तो वो है कि किसी का क्वालिटी को या एटीट्यूड्स को अनकॉन्शियसली अडॉप्ट करने के बोलते हैं इंट्रोजेक्शन। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन, एक्सप्रेसिंग इमोशंस दैट आर एक्सैक्ट ऑपोजिट टू व्हाट यू फील। देखो इस पिक्चर में आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, इधर पे तो वो हंस रहा है और इधर पे क्या है, वो दुखी है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक लड़की है जैन, वो नर्सिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन अपना पेरेंट्स का फोर्स के वजह से उसने नर्सिंग स्कूल अटेंड किया। जब उसका लैम्प लाइटिंग या उसका जो पहले दिन होते हैं, तो उसने बोला कि नर्सिंग करियर का क्या फ़ायदा होते हैं, इससे क्या क्या आप कर सकते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि नर्सिंग ये है वो है, मैं सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मन में तो और कुछ चल रहा होगा, बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे। दैट इज रिएक्शन फॉर मी, एक्सप्रेसिंग द इमोशन दैट एक्सैक्ट ऑपोजिट टू व्हाट यू फील। आपको गुस्सा आ रहा होगा किसी सामने वाले के ऊपर, ठीक है, लेकिन आप बहुत प्यार से उसको बात करेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, an attempt to increase self-worth by acquiring certain values, attributes, characteristics of individual one admires। हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों का जो अच्छे क्वालिटीज़ होते हैं, हम उसका जो हम जो जिसको पसंद करते हैं, हम उसको अपने लाइफ में कॉपी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ ए माइनर सर्जरी, ए गर्ल डिजायर्ड टू बिकम ए नर्स बिकॉज शी डेवलप्ड एन एडमिरेशन फॉर द नर्स हु लुक्ड आफ्टर हर। जब एक लड़की छोटी बच्ची थी, वो हॉस्पिटल में एक माइनर सर्जरी के लिए एडमिट हुआ, 2-4 दिन उसमें स्पेंड करना पड़ा हॉस्पिटल में। जब वो नर्स को देख के, उसका काम को देख के पसंद आके वो बोले कि मैं भी बड़े होकर क्या बनूंगा, नर्स बनूंगी। ऐसे होता है ना कि मूवीज में एक्टर्स सिगरेट पीता है और दारू पीते हैं, तो यूथ क्या करते हैं, उसको कॉपी करने के लिए कोशिश करते हैं। दैट इज आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, rechanneling of drives or impulses that are personally or socially unacceptable into activities that are constructive। हम लोग क्या, सब्लिमेशन का मतलब है हमारा कुछ इम्पल्स और ड्राइव होगा, इच्छा होगा, वो कभी सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसको क्या करते हैं, रीचैनलाइज करते हैं ताकि वो सोशली एक्सेप्टेबल हो। ए मैन हु हैज स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल ड्राइव may utilize that energy in writing poetry or painting a nude woman and do it। सेक्सुअल ड्राइव है, आपको किसी को सेक्सुअल फीलिंग हो रहा है, तो हमारा समाज में करना बहुत रॉन्ग है, फिर होते भी हैं। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, इन्होंने क्या करते हैं, अपना जो एनर्जी है वो पोइट्री में, वो पोएम बनाने में, ठीक है, वो तरह के पोएम्स बनते हैं सेक्सुअलिटी के ऊपर, पेंटिंग करना में न्यूड वुमन का, ऐसे कर सकता है, मैं रीचैनलाइज करते हैं। एक और एग्जांपल है इसके लिए, sublimation would be accepting out an unaccepted impulse in a socially acceptable way। एग्जाम्पल देखो, एक आदमी को काटने का बहुत शौक है, वो क्या बन जाते हैं बाद में, एक सर्जन बन जाता है। दैट इज सब्लिमेशन। जो सोशली अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस, जो ह्यूमन बीइंग के जो मोटिव्स होते हैं, उसको रीचैनलाइज करते हैं ताकि वो सोशली एक्सेप्टेबल हो, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट आता है रैशनलाइजेशन,
ये हम लोग अधिकतर करते हैं। Attempting to make an excuse or formulate logical reason to justify unacceptable feelings or behaviors. हमारा जो unacceptable feelings होते हैं, behaviors होते हैं, उसको हम लोग एक logical reason देते हैं ताकि वो justify हो जाए. For example, I could have won the race, but the race track was wet. वही मैं दौड़ पे उतरा था लेकिन मैं दौड़ हार गया, जीत नहीं पे आया. क्यों? क्योंकि यार पूरा वो ग्राउंड पूरा गीला था. लेकिन वाकई में सच क्या है? सच है कि मुझसे ज़्यादा फास्टर जो मेरे साथ जो दौड़े थे उन लोग थे, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, वो एक्सक्यूज दे रहे हैं. दैट इज नॉट rationalization. Next are the regression. When an adult defense mechanism stop working for us, we regress to a personality we had childhood. कभी कभी क्या होता है, जो बड़े लोग जो होते हैं, अडोलसेंट या अडल्टहुड या यंग अडल्टहुड में जो लोग होते हैं, एकदम से उसको कंडीशन कुछ समझ में आने आते हैं, वो जैसे बच्चों जैसे चिल्लाना, जैसे बच्चे चिल्लाते हैं ना, रोते हैं ना, उस तरह से वो काम करना लगता है. उसको कहते हैं रिग्रेशन. इस तरह की वो कहाँ पे चला जाता है, वो पर्सनालिटी जो है जो चाइल्डहुड में थे उसमें वो चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन अडल्ट डजंट लाइक टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेज इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट्स हर फॉल्ट, किसी दूसरे के ऊपर डाल देती है. रिग्रेशन. नेक्स्ट आता है रिप्रेशन. इनवॉलंटरी ब्लॉकिंग अनप्लीजेंट फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम अवेयरनेस. मतलब कि इसमें क्या होता है, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ और उसको एक्सीडेंट के बारे में कोई चीज़ याद ही नहीं आ रहा है, उधर की वो ऑटोमेटिकली उधर को वो चीज़ को ब्लॉक हो रहा है. क्यों? जो अनप्लीजेंट फीलिंग था उसका एक्सीडेंट की वजह से उसका बहुत कुछ लॉस हो गया होगा. अब वो उसके जो एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ वो अपना मेमोरी में आ गया, तो क्या हो सकता है उसके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो कभी वो याद करना चाहता है नहीं. दैट इज रिप्रेशन. इनवॉलंटरी ब्लॉकिंग द अनप्लेजेंट फीलिंग्स. नेक्स्ट आता है सप्रेशन. द वॉलंटरी ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लेजेंट फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम द वंस अवेयरनेस. इधर पे हम लोग जानबूझ के उस फीलिंग्स को, जो इमोशंस को हम लोग रोकते हैं, वो अनप्लेजेंट फीलिंग होते हैं. जैसे कि मैं एग्जांपल बोल देता हूँ आपको. आपके एग्जाम से पहले किसी दोस्त से आपको झगड़ा हो गया, आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको वही चीज़ आओगे, तो आप एग्जाम में जो पढ़ाई किया वो लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे. तो हम लोग क्या करते हैं, जो मेमोरीज आ रहे हैं उसको हम लोग क्या करें, उसको ब्लॉक करेंगे. इसमें एग्जाम्पल दिया है, स्कारलेट ओहारा सेज, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट नाउ, आई विल थिंक इट अबाउट दैट टुमारो. मैं आज सोचना नहीं चाहता क्यों, आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, मैं सोचे थे कि मेरा मूड ऑफ हो जाएगा, मैं कल सोचूंगा उसके बारे में. दैट इज सप्रेशन. ये डिफरेंस है. आप लोगों ने देखा था रिप्रेशन में क्या होता है, इनवॉलंटरी ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लेजेंट फीलिंग होता है. इसमें क्या होता है, वॉलंटरी ब्लॉकिंग होता है अनप्लेजेंट फीलिंग्स को. दिस इज द डिफरेंस इन सप्रेशन एंड रिप्रेशन. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग जाते हैं प्रोजेक्शन. प्रोजेक्ट करना. द पर्सन एट्रीब्यूट्स वंस ऑन परसीव्ड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स इनटू समवन एल्स. ये भी हम लोग अक्सर करते हैं. हमारा जो गुण, जो नेगेटिव जो गुण होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम किसी और को डाल देते हैं. जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल, बिल ब्लेम्स द इंस्ट्रक्टर फॉर अ बैड ग्रेड व्हेन ही डिडंट स्टडी. ये अक्सर आप लोग करते हैं. पापा पूछते, बेटा फेल क्यों से हो गया? टीचर ने पढ़ाया ही नहीं कॉलेज में. सच क्या है, कभी आए ही नहीं कॉलेज में, तो पढ़े हुए कैसे हैं? आपका हैंड राइटिंग बेकार है. बट बोलिए पेन खराब था यार आज. अपना गलती किसी और पर डालना, दैट इज प्रोजेक्शन. सैम चीट्स ऑन हिज स्पाउस एंड ब्लेम्स द स्पाउस फॉर चीटिंग. सैम चीट करता है अपना वाइफ को, और वो बोलते हैं, ब्लेम करता है वाइफ चीटिंग कर रहा है. नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअलाइजेशन. An attempt to avoid expressing actual emotions associated with a stressful
situation by using the intellectual process of logic, reasoning and analysis. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? Susan husband is being transferred with his job. Susan husband is transferred his job to a city far away from her parents. She had anxiety by explaining to her parents the advantage of associated with the move. क्या हो रहा है? हम अपना जो जो फीलिंग्स होता है, जो इसके साथ जो एंजाइटी क्रिएट करना या स्ट्रेसफुल फीलिंग्स जो है, उसको हम लोग थिंक करते हैं पॉजिटिवली, या हम किसी को समझाते हैं कि इससे क्या फ़ायदा है। इसमें बता रहा है कि सूजन के हस्बैंड को दूसरे सिटी में ट्रांसफर हो गया, ठीक, और उसका हस्बैंड जो उस लड़की का हस्बैंड पेरेंट्स से दूर है, तो वो उससे क्या है, टेंशन हो रहा है कि यार पेरेंट्स से दूर रहेंगे तो उसको कौन देखभाल करेगा, या पेरेंट्स से दूर जा रहा हूँ, तो उसमें उसको एंजाइटी हो रहा है। लेकिन अपने पेरेंट्स को क्या बता रहे हैं कि हम लोग दूसरे सिटी में मूव करने से क्या फ़ायदा मिल जाएगा, अच्छी सैलरी मिलेंगे, अच्छा ग्रोथ हो जाएगा, ये सब कुछ बताते हैं। दैट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं हमारा आइसोलेशन, in which there is an unconscious separation of an unacceptable act or idea from its memory. हम लोग अनकॉन्शियसली सेपरेट करते हैं जो अनएक्सेप्टेबल आइडिया और आइडियाज़ होते हैं किसी अपना मेमोरी से। इससे क्या होगा, हम उसको अवॉइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें एंजाइटी और इमोशनल पेन कॉज करेंगे। जैसे कि डिस्क्राइब वेरी कंफर्टेबली अबाउट वन सेक्सुअल अब्यूज़। एक चाइल्ड को सेक्सुअली अब्यूज़ किया था जब बचपन में, वो अपना सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बाद में बता रहे हैं विदाउट showing any emotional pain. Describing a murder details without showing any emotional reaction. किसी व्यक्ति ने मर्डर देखा है अपने आंखों से विदाउट शोइंग एनी इमोशन, वो उसके बारे में बताता है, आइसोलेशन। लास्टली आ जाते हैं हमारा अनडूइंग, सिंबॉलिकली नेगेटिंग और कैंसलिंग आउट एन एक्सपीरियंस दैट वन फाइंड्स इंटॉलरेबल। एग्जाम्पल देखते हैं, Joe is nervous about his new job and yells at his wife. On his way home, he stops and buys her some flowers. Undoing मतलब उसका कोई काम कर हमारा जो काम के वजह से या हमारा कुछ बिहेवियर की वजह से बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन हम लोग उसको सही कर रहे हैं किस चीज़ के थ्रू। जैसे इसमें उसका जो को अपना नया जॉब के बारे में बहुत टेंशन था, सुबह काम के लिए निकलते वक्त अपना भाई अपना वाइफ से लड़ाई कर दी थी उसने। जब वापस घर जाते वक्त उसको मालूम है कि बीवी का अपना वाइफ शायद ज़्यादा गुस्सा करेंगे या उसके ऊपर इमोशनल ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, अपना वाइफ को मनाने के लिए फ्लावर लेते जा रहे हैं। दिस अनडूइंग। तो ये जितना भी आपका मैंने अभी इस पोर्शन में बताया था जो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, हम लोग डेली लाइफ में ये यूज़ करते हैं। ये कभी कभी हेल्थी भी है, कभी कभी अनहेल्थी भी है। हम कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म को बार बार यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये अनहेल्थी है। तो हमें उस टाइम पे क्या करना, जैसे गुस्सा आ रहा है, जैसे अनडूइंग में भी गुस्सा आके वो वाइफ को चिल्लाया, घर पर तोड़ फोड़ किया, वापस आते वक्त अपना फ्लावर लेके जा रहा है या और कुछ गिफ्ट लेके गया, तो डेली करोगे तो क्या उसका मतलब क्या है, आप अपना इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देन यू नीड ए साइकियाट्रिस्ट और ए साइकोलॉजिस्ट। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। थैंक यू।